अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर ज़ाहिर। मैं इस मौजूद हूँ बहरिया कराची, बहरिया पैराडाइज के अंदर। बहरिया के अंदर ये सबसे बड़े विलास हैं और आज इस वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं कि यहाँ पर सोलर जो है वो पैनल इंस्टॉल हो रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहरिया के अंदर आप अगर सोलर लगवाते हैं तो उसके SOPs क्या होते हैं, अगर आप किस विला पे लगवा रहे हैं और कितनी कैपेसिटी में, आप अगर 250 के ऊपर लगवा रहे हैं तो कितनी कैपेसिटी आपको चाहिए होती है, या बहरिया की तरफ से अप्रूवल कितनी होती है अगर पैराडाइज के अंदर लगा रहे हैं। जिस तरह ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पैनल है वो इंस्टॉल हो चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी पे इसका काम अभी जारी है। तो यहाँ पर कितनी कैपेसिटी होती है और आपको कौन सी कंपनी के जो सोलर है वो लगाने चाहिए, कौन से बेहतर हैं और इसकी मेंटेनेंस क्या होती है, आज की वीडियो में इस सोलर के हवाले से आपको तमाम डिटेल प्रोवाइड करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर अहमद, जैग एनर्जी इनकी कंपनी है, बहुत क्रेडिबल कंपनी है और बहरी के अंदर ये सोलर काफ़ी इंस्टॉल कर चुके हैं। इस वक्त ये पैराडाइज बड़े विला के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? शुक्र। थोड़ा सा बताएं, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बहरिया की SOPs क्या हैं, क्या अप्रूवल चाहिए होती है अगर आपने प्लान कर लिया है अपने घर के ऊपर सोलर लगवाने का, तो पहले प्रोसीजर बता दें कि बहरिया किस तरह अप्रूवल देता है, क्या डिटेल वगैरह ये थोड़ी सी बता दें। ठीक, तो ये इस तरह होता है कि आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है बहरिया से, मैनेजमेंट से, कि हम अपने विला पर जो है ना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। ठीक है। उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है जिसके अंदर आपके अलॉटमेंट लेटर होता है, ठीक है, CNIC की कॉपी होती है, लास्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने पे किया होता है उसकी कॉपी होती है, ठीक है। और वो आप एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, जो आपका वेंडर होता है लगाने वाला मोस्टली, वो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आपको फाइल बना के आपकी बहरिया की मैनेजमेंट में वो फाइल पुट कर देता है, जिससे आपको 3 to 4 डेज़ के अंदर एक अप्रूवल मिल जाता है कि जी आप जो है ना बहरिया में अपने विला के ऊपर, ठीक है, सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो उसके बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाती है तो आपके पास आपने एक टाइम फ्रेम बता दिया होता है मैनेजमेंट को कि इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं अपना सिस्टम इंस्टॉल कर दूंगा अपने विला पर। ठीक है। तो उसके बाद आप इसकी नेट मीटरिंग के प्राइस, जो सिस्टम नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस है वो आप कंटिन्यू कर लें। ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब आप जैसे ही इंस्टॉलेशन फिर स्टार्ट करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उसकी नेट मीटरिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल करके दे देता है आपको। ग्रीन मीटर क्या है, नेट मीटरिंग का थोड़ा सा बताएं, जो नहीं लगवाया उनको तो डेफिनेटली नहीं पता होगा इन चीज़ों का। तो ग्रीन मीटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। बेसिकली जो हमारा नॉर्मल मीटर लगा होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ठीक है। आप उससे इनपुट ले सकते हैं, मतलब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, आप उससे ग्रिड को नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक है। तो जो ग्रीन मीटर होता है या जिसको बाई डायरेक्शनल मीटर कहा जाता है, वो बेसिकली वो मीटर होता है जो बाई डायरेक्शनल वर्क करता है। अच्छा। आप उससे इनपुट लेके घर के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं और आप ग्रिड को आउटपुट के तौर पे अपनी जो आपकी जनरेट पावर है वो दे सकते हैं। अच्छा, मतलब कि आप सोलर लगवाने के बाद अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजाफी होती है, जिस तरह दिन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो आप सेल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। वो किस तरह, गवर्नमेंट को जाएगा, बहरिया को जाएगा, किसको जाएगा? वो रिलेटेड जो डेस्को होती है, मिसाल के तौर पर बहरिया में लगा हुआ है तो वो बहरिया के पास जाता है। अच्छा, वो बहरिया के पास, ठीक है। अगर कराची में काम हो रहा है तो कराची में जो है ना आपके पास वो जाएगा KE को। ठीक है। अगर इसका आप एक जो यूनिट है वो बहरिया को देते हैं तो बहरिया आपको कितना उसका आउटपुट देता है? 22 रुपीज़ जो है वो पर यूनिट आपसे। अच्छा, 22 रुपये पर यूनिट आपको वो नॉर्मली। आप बता दें कि कितनी कैपेसिटी अगर आप पैराडाइज के अंदर लगा रहे हैं तो इसके अंदर बहरिया की तरफ से कितनी अलो है, कितनी आप लगा सकते हैं, या इसके दूसरी तरफ देखूं तो कितनी चाहिए होती है कि नॉर्मल बड़ा विला हो पैराडाइज के अंदर तो कितनी लगाई जाए तो काफ़ी है? दोनों बता दें। इसके अंदर ऐसा है कि बहरिया ने अपनी तरफ से एक रूल सेट किए हुए हैं कि इतनी जो है ना स्क्वायर फीट का जो विला होगा, ठीक है, उस पे इतना अलाउ है। तो इसी तरह कुछ रूल्स हैं उनके कि 150 वाले जो विलाज हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका 5 किलोवाट अलाउ करता है। 250, 350 के अंदर आपका 10 किलोवाट, 12 किलोवाट अलाउ करता है। जिस तरह ये पैराडाइज विलाज हैं इसके अंदर आपको अलाउ होता है 15 किलोवाट मैक्स। अच्छा, आप यहाँ पर कितनी इंस्टॉल कर चुके हैं? अभी यहाँ पे जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है ये 12 किलोवाट का सिस्टम है। 12, ये इनफ होगा इस विला के लिए? ये बिल्कुल जी, हमने जो लोड कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से 12 किलोवाट इनकी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। तो उस हिसाब से हमने 12 किलोवाट डिज़ाइन करके दिया इनको सिस्टम। अच्छा, मतलब आप पूरा असेस करते हैं, उसकी कैपेसिटी देखते हैं विला की, उसके बाद सजेशन देते हैं जो विला ऑनर है जी। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि वो पहले आपकी जो विला के अंदर देखते हैं, आपकी कैपेसिटी देखते हैं, उसके मुताबिक आपको रेफर करते हैं कि आप इतना लगवाएं तो वो काफ़ी है जी। तो ज़ुबैर भाई मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें कि बहरिया के अंदर तो ऑलरेडी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो लोग ये सोलर की तरफ ही क्यों आ रहे हैं? अच्छा, इस तरह है कि देखें, ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है बहरिया में मोस्टली हम ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ग्रिड टाइड इसे कहा जाता है, जिस पे नेट मीटरिंग होती है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो सोलर की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत
कम पीरियड में है। मिसाल के तौर पर आप जो इंडिविजुअली आप बिल पे कर रहे होते हैं मंथली, वो ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आपकी वो जो कॉस्ट आप सोलर पे लगाते हैं वो आपकी 1.5 ईयर 2 ईयर मैक्सिमम जो है ना आपको रिटर्न हो जाती है। और इसकी जो लाइफ है वो 25 ईयर है पैनल्स की। अच्छा, 25 ईयर ये चलती है? जी बिल्कुल, 30 ईयर्स की बाद पैनल्स में लाइफ आती है, ठीक है। और इसी तरह जो है इन्वर्टर्स और इनकी वारंटी जो होती है ये 10 ईयर की वारंटी के अंदर आते हैं। अच्छा। तो इस वजह से कॉस्ट एफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा, और आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। अच्छा। उसके बाद के जितने भी साल आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे इससे जनरेट होके, तो वो आपकी फ्री है, जो है ना एक तरह से प्रॉफिट में जा रही होती है। तो ये एक सोलर का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो ज़ुबैर भी थोड़ा सा ये भी बता दें कि आज हमने ये सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए, तो इसके मेंटेनेंस का क्या प्रोसीजर होता है, करवानी पड़ती है या नहीं करवानी पड़ती? तो आप इसके अलावा आप अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप भी कोई इसके फ्री मेंटेनेंस देती हैं और कब तक देते हैं, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है मोस्टली कंपनीज 1 ईयर और 1 ईयर एंड 6 मंथ जो है आपके पास फ्री मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है। इसी तरह हमारी कंपनी भी 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है। उस मेंटेनेंस में हम जो है किसी भी तरह का डैमेज, ठीक है, या कोई भी इशू आ जाए तो उसको जो है कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको सेट करते हैं और क्लियर करके देते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसकी रिमोट एक्सेस होती है, जो सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं, तो 24/7 हम उसको रिमोट एक्सेस के थ्रू जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किसी तरह के एरर्स जो जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको रिमूव कर रहे होते हैं और सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास होता है सिस्टम कि आप ये चेक कर रहे होते हैं क्या मसला आ रहा है या आप क्या कर सकते हैं, तो वो आप साथ साथ करते भी रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा इसकी जो है क्लीनिंग की एक सर्विसेज होती है। क्लीनिंग का थोड़ा बता दें। हमारे यहाँ कराची में डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे क्लीनिंग का एक वो कराना पड़ता है। कितने अरसे बाद होती है? ऑलमोस्ट इसकी एक तरतीब बनाई गई है कि आपकी जो जनरेशन है वो एक लिमिट है कि अगर उससे नीचे चली जाए तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि सोलर पैनल जो हैं आपके इस वक्त डस्ट से भर चुके हैं, जिसकी वजह से सन की जो इंटेंसिटी है लाइट की वो कम उस पर पड़ रही है, जो आपके सेल्स हैं जो सोलर पैनल्स के। तो इससे जो है ना हमें एक फिगर मिल जाता है कि यार जो हमारे सोलर पैनल जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा जितनी उसको करनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम फिर उस हिसाब से उसकी जो है ना क्लीनिंग वॉशिंग जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लोगों जो बहरी के अंदर रह रहे होते हैं और नॉर्मली जो सिटी से काफ़ी डिस्टेंस समझते हैं, तो वो डिस्टेंस का इशू आ रहा होता है। तो आप पहले तो मुझे ये बता दें कि आपका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, और उसके अलावा आप वहाँ से अगर कोई आपको बुलाए, आप आके सर्वे करके कोई एस्टिमेट उनको दे सकते हैं, आ जाते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो ऑफिस है वो मेन शाहरा फैसल पर अवामी मरकज़ पर मौजूद है। अच्छा, ठीक है। और जब इस तरह की कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, हमें इनवाइट करता है, कोटेशन डिमांड करता है, तो हम उसकी साइट विज़िट करते हैं, सर्वे करते हैं और इनिशियल कंसल्टेंसी जो भी रिक्वायर्ड होती है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। और आफ्टर जो है ना कोटेशन, आफ्टर साइट सर्वे हम उनको कोटेशन पुट करते हैं, और कोटेशन पुट करने के बाद उस पर जो है वो जो भी टॉक होती है वो हो जाती है। और उसके बाद जब वो अप्रूवल देते हैं, वो यस करते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है, वो अग्री करते हैं, तो हम फिर अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, मतलब जो अभी आप नंबर भी शेयर कर दें, जो आपसे रब्ता करना चाह रहा हो वो रब्ता कर ले, और दूसरा कोई हमारी वीडियो देख के आ रहा हो तो उसके लिए कोई डिस्काउंट भी आप ऑफ़र करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो नंबर है हमारा वो 0317105765 ये हमारा नंबर है, ठीक है। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। और उसके अलावा ये है कि आपकी तरफ से अगर कोई आएगा तो उसको हम जो है ना मिनिमम अमाउंट पे जो है ना वो ऑफ़र करेंगे कोटेशन, ठीक है। जो प्राइस है वो हम मिनिमम अमाउंट पे देंगे। और उसके अलावा ये है कि जो हम नॉर्मल क्लाइंट्स को डील करते हैं उससे 5% आपको जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कंपनीज है जो ये सोलर में डील करती हैं, तो आप किसको रिकमेंड करते हैं, कौन सी आप इंस्टॉल कर रहे हैं इस वक्त, और आप इसके अलावा क्लाइंट की डिमांड के ऊपर कस्टमाइज भी उनको बना के आप देते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में देखें अभी तो बहुत सारी टायर 1 की कंपनियां हैं, जैसे कि आपके पास जिनको हो गया, लॉन्जी हो गया, ठीक है, ट्रीना हो गया, कैनेडियन हो गया, इस तरह की बहुत सारी टायर 1 ग्रेड ए की पैनल्स प्रोड्यूस करती हैं चाइना में, ठीक है। और वो आपके पाकिस्तान में फेमस है, जिनकी पैनल्स लोग लगवाते हैं, ठीक है। तो हम तकरीबन इन सब में डील करते हैं एज पर कस्टमर डिमांड, ठीक है। अब एक कस्टमर की डिमांड है कि मुझे कैनेडियन पैनल्स जो है यूज़ किए जाएं, और जो है ना इन्वर्टर, इसी तरह इन्वर्टर्स हैं उसके अंदर ग्रोवाट है, सोलिस है,
और इन्वेरेक्स है, इसी तरह हवावे है। तो एज़ पर कस्टमर डिमांड, जो कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से भी हम कस्टमर को जो है ना वो सिस्टम डिज़ाइन करके देते हैं। उसके अलावा हम अपनी भी सजेशन देते हैं कि किस कस्टमर के लिए कौन सा सिस्टम अफोर्डेबल रहेगा और रिक्वायर्ड होगा। तो इस वक्त हम जो पैनल्स इंस्टॉल किए हैं हमने, ये जिनको एन टाइप 580 वोट हैं, ठीक है। ये सोलर प्लेट्स इंस्टॉल की गई हैं। ज़ुबैर भाई ये थोड़ा सा बताइएगा, ये क्यों नीचे रखे हुए हैं? क्या नीचे ड्रिलिंग नहीं कर सकते? क्या SOPs हैं इसमें? बहरिया की SOPs के मुताबिक जो है ना वो हमें अलाउ नहीं है कि हम रूफ टॉप पे जो है ना कोई ड्रिल करें या रूफ टॉप को डैमेज करें। अच्छा, तो इसी वजह से पर्क स्टोन यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर ड्रिल करके हम अपने स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करते हैं और उस स्ट्रक्चर्स के ऊपर फिर हम जो है पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। ज़ुबैर भाई थोड़ा सा बताइएगा, सोलर पैनल के ज़रिए इसका पूरा सेटअप क्या क्या इसके साथ चीज़ें इंस्टॉल होती हैं? ये तो जो सोलर प्लेट्स हो गई और नीचे आपने ये बता दिया, इसके साथ साथ और क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? कौन सी आप केबल इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा वो भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। हम जो मोस्टली अपने सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं टायर 1 ग्रेड A के पैनल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह इन्वर्टर भी टायर 1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। और केबल्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये पाकिस्तान केबल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं, डबल अच्छी केबल यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो सर्किट ब्रेकर्स यूज़ होते हैं हमारे, वो हमारे जो है चिंट के हम यूज़ करते हैं ओरिजिनल सर्किट ब्रेकर, जो 1 ईयर एंड 6 मंथ की वारंटी के साथ आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4-5 मटेरियल हैं जो मेन मटेरियल हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसके साथ एक DC अर्थिंग की जाती है जो सोलर पैनल्स के सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। और ज़ुबैर भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, दिन में तो सूरज की रोशनी है तो इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली ज़्यादा जो है प्रोड्यूस हो रही है। रात का क्या सिस्टम होता है? रात में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है या वो प्रोड्यूस होती रहती है? नहीं, ऐसा है कि ये जो पैनल्स होते हैं, सोलर सेल्स जो होते हैं, ये लाइट इंटेंसिटी पे जो है ना डिपेंडेंट होते हैं। तो जो जब दिन के वक्त सूरज आपका मौजूद होता है, यानी लाइट एक एक्सेस अमाउंट में मौजूद होती है, तो उस दौरान आपके ये पैनल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और रात के वक्त आपको जो है ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। अच्छा, वो ज़ीरो होती है रात के टाइम में? तो ज़ीरो नहीं होती, लेकिन बहुत मिनिमम हो जाती है जो कि किसी उसके लिए यूज़ नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है। तो आपने ये एंगल किस तरह सेट करते हैं? ये कहते हैं चेंज भी होते रहते हैं इसके एंगल अगर सूरज। जी बिल्कुल। वो किस तरह आप मैनेज करते हैं? ये हम जो एरिया होता है, जो जगह होती है, उसके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के हिसाब से जो है ना एंगल्स सॉफ्टवेयर के ज़रिए डिज़ाइन करते हैं और उस पर मैक्सिमम जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हम एंगल्स को चेक करते हैं कि किस एंगल्स पे हमारे पास मैक्सिमम जनरेशन प्रोड्यूस होगी, तो उस एंगल्स के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। जी, तो ज़ुबैर भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल के साथ हमें ये सोलर पैनल के हवाले से बताया। हमारी जो वीडियो देखने वाले हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी इस पे आ रहे थे क्वेश्चन कि हमें थोड़ा सा सोलर पैनल के बारे में बताएं और ख़ास तौर पर बहरिया के अंदर क्या SOPs होते हैं। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। आप कराची सिटी के भी अंदर काम करते हैं, जो कराची से हमें देख रहे हैं वो भी वहाँ पर इनको इन्वाइट कर सकते हैं, इनकी कोटेशन ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे रेट में और एक बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको रिकमेंड करते हैं। इन्होंने वीडियो के अंदर काफ़ी बता दिया है, मज़ीद इससे भी ज़्यादा अच्छी डिटेल आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, यहाँ पर आप रब्ता करें, इनको कोटेशन के लिए बुलाएं। ये आपको एक पूरा कस्टमाइज प्लान बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सोलर पैनल के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मिस्टर ज़िया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।